गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अनेकों संत महात्माओं ने हमेशा ही मानव जाति को यही पैगाम दिया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात एक जो ज्ञान अधिक, एक नर में ज्ञान बिना पशु जान। कि सत्संग करो तो ही ज्ञान हो सकता है, तो ही विवेक की प्राप्ति हो सकती है। और साध संगत जी, सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग को गंगा भी कहा गया है। चाहे कैसी भी गंदगी हो, लेकिन गंगा के प्रभाव से वो गंदगी साफ हो जाती है। साध संगत जी, उसी तरह हमारे जीवन के जितने भी विकार हैं और जैसे भी कर्म हैं, लेकिन जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं, सत्संग में नियमित आने लगते हैं और सत्संग में फरमाए गए वचनों पर अमल करने लग जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में निखार आने लगता है। इतनी महिमा होती है सत्संग की, इसलिए सत्संग में जाना, सत्संग सुनना बहुत ही महान माना जाता है। और सत्संग में जाने से हमारे जीवन में सुधार आने लगता है, हमारा जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि जो हमारे बुरे विकार होते हैं वो विकास में बदल जाते हैं। कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन बुरे विकारों से हम तौबा करने लग जाते हैं सत्संग में जाने के बाद, और अज्ञानता प्रकाश में बदल जाती है। साध संगत जी, सत्संग की कितनी महिमा है, आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, संत कबीर जी के पास कुछ गुरुसिख आए और कहने लगे कि महात्मा जी, हमें बताइए कि सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, सत्संग से हमें क्या लाभ होते हैं। साध संगत जी, कबीर जी कुछ नहीं बोलते और पास में एक खूंटी पड़ी होती है और उस खूंटी को लिया और उसे हथौड़ा मार दिया और कुछ नहीं बोले और अपने काम में लग गए। और फिर थोड़ी देर बाद वो गुरसिख फिर कबीर जी के पास आते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी, हमने आपसे एक बात पूछी थी, फिर आप काम में लग गए थे तो हमें नहीं समझ में आया। हमने आपसे पूछा था कि सत्संग क्यों जरूरी है। साध संगत जी, संत कबीर जी फिर कुछ नहीं बोले और उठे और उस खूंटी पर फिर एक हथौड़ा मारा और फिर अपने काम में लग गए। और फिर साध संगत जी, ऐसे ही समय बीतता गया। 2-4 घंटे बीत गए तो वो गुरसिख बोले कि महात्मा जी, हमें हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब हम तो पूछकर ही जाएंगे। साध संगत जी, वो गुरसिख फिर कबीर जी से पूछते हैं कि महात्मा जी, हमने पहले भी आप जी से प्रश्न किया था कि सत्संग क्यों जरूरी है, और हम तीसरी बार आए हैं। हमारा केवल एक ही प्रश्न है कि सत्संग क्यों जरूरी है, तो कृपा करके हमें बताएं। फिर संत कबीर जी बोले कि बोलो, क्या पूछ रहे थे। फिर वो गुरसिख बोले कि महात्मा जी, सत्संग में जाना क्यों जरूरी है। और कबीर जी ने उस खूंटी के फिर एक हथौड़ा मारा और खूंटी धीरे धीरे जमीन में धंसती चली गई। और फिर कबीर जी उनसे बोले कि अब तो आपको कुछ समझ में आया। फिर वो बोले, नहीं महात्मा जी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आप जी ने तो कुछ बताया ही नहीं। फिर कबीर जी बोले कि आपने कुछ देखा कि मैं कुछ कर रहा था। फिर वो बोले, हाँ, हमने देखा कि आप इस खूंटी पर एक हथौड़ा मार देते थे और अपने काम में लग जाते थे। फिर कबीर जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले कि हम जितना सत्संग में जाएंगे तो फिर उतना ही हमारा परमात्मा पर विश्वास पक्का होगा, और जो दुनिया की वस्तुएं हैं उनसे हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा।
और परमात्मा पर विश्वास बन जाता है। हमें अपने जीवन को महापुरुषों के बताए गए उपदेश के अनुसार ढालना है, उनके अनुसार ही चलना है। तो साध संगत जी, उन्हें सब समझ में आ गई कि खूंटी पर जब हथौड़ा पड़ा, पहला हथौड़ा पड़ा, दूसरा हथौड़ा पड़ा, तीसरा हथौड़ा पड़ा, तो वो खूंटी एक गहराई में चली गई। और इतना आसान नहीं है कि उस खूंटी को निकाल दिया जाए। कहने का भाव है कि सत्संग में जब भी हम आए तो हम अपने मन में हमेशा सीखने का भाव लेकर आएं और हमेशा प्यार और प्रेम से बैठकर सुनने का भाव लेकर आएं। क्योंकि जब हम प्यार और प्रेम से और पूरे ध्यान से सत्संग सुनते हैं तो फिर ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं और कितने गुण हैं। और जब हम अपने मन में ये विचार करने लगेंगे तो साध संगत जी, फिर हम इन बुराइयों से हमेशा बचने लगेंगे। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि सब काम छोड़कर हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग में जाने से ही हमारे मन में उस परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। सत्संग में ही हमारा मन परमात्मा की तरफ झुकता है और भजन सिमरन की तरफ बढ़ता है। हमारा मन भजन सिमरन करने को करता है। साध संगत जी, हमें हमेशा कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उस काम को छोड़कर सत्संग में जरूर जाना चाहिए और सत्संग में जाकर संतों द्वारा फरमाए गए वचनों पर अमल करना चाहिए। सत्संग नामी अमृत को हमें जाकर पीना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो हमारे को उस परमात्मा की तरफ लेकर जाती है और हमारा जो मन है वो भक्ति में लगने लग जाता है। तो साध संगत जी, हमें सत्संग में हमेशा जाना चाहिए। हर काम छोड़कर हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए।